दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ आज मैं बहुत दिनों के बाद। सुबह सुबह उठ जाती हूँ मैं 6 बजे, क्योंकि हर्षु स्कूल जाती है, उसका टिफ़िन रेडी करना होता है। हर्षु का टिफ़िन रेडी हो चुका है, अब मैं उसको ड्रेस पहना के उसके बाल बनाई जा रही हूँ। और मैंने आज हर्षु के नाश्ते में बनाया था उसके लिए सूजी के पोहे, जो उसको बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब हम जा रहे हैं हर्षु को छोड़ने स्कूल। और सुबह सुबह मेरी यस्सु रानी मेरे साथ ही उठ जाती है। उसकी एक स्माइल मेरे दिन की शुरुआत अच्छी करती है। आय हाय मर जावा गुड़ खा के। फिर हर्षु को स्कूल छोड़ने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ और उसके कपड़े धोती हूँ, हर्षु और यस्सु रानी के। हर्षु रोज़ स्कूल से कपड़े गंदे करके आती है और उनकी रोज़ अलग अलग ड्रेस होती है, तो इसलिए मुझे डेली उसकी ड्रेस धोनी होती है। अब उसके बाद दिन के समय उसके पापा बाबू के साथ रहते हैं और यस्सु रानी का ध्यान देते हैं। यस्सु भी अपने पापा के साथ मस्त रहती है। फिर थोड़ी देर हम यस्सु को धूप में रख देते हैं, तो आजकल झाड़ू के दिन आ चुके हैं। फिर थोड़ी देर हम यस्सु को धूप सिकाते हैं झूले में बैठा के। आजकल यहाँ पे मौसारी हो चुकी है, मौसारी यानी कि यहाँ पे घास वास कट गई है, तो ताई ताऊ नीचे के बच्चे कर रहे थे घास चराने के लिए। तो इनकी बच्चा जो है ताई लोग की नहीं जा रही थी, ज़बरदस्ती करके ताई जी और ताऊ जी ले जा रहे हैं उनको। ताई जी ताऊ जी अपनी बच्चा को नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। यहाँ पर हर्षु के पापा उनकी मदद करते हैं और छोटी सी बच्चा को रस्सी से पकड़ के आगे ले जाते हैं, ताकि वो भी वहाँ जंगल में चारा खा सके। और यहाँ पर जो बच्चियाँ है हमारी, वो भाग जाती है। ये जो उनकी छोटी सी बच्चा है वो तो पीछे रह जाती है और बड़ी वाली गाय चले जाती है। तो वो बार बार रुक रुक के अपनी बच्चा को देखती है कि मेरी बच्चा आ रही है नहीं आ रही है पीछे से, क्योंकि माँ की ममता है। फिर वो दौड़ लगा देती है। वो दौड़ लगाते लगाते बहुत नीचे चले जाती है और बार बार अपनी बच्चा को देखती है कि मेरी जो छोटी सी बच्चा रानी है वो आई कि नहीं आई। गाय अपनी बच्चा के पास जाती है, क्योंकि माँ की ममता बच्चे से दूर नहीं रह पाती है। अब हम लोग गायों को मलसिरी छोड़ देते हैं घास चरने के लिए और हम घर को आ जाते हैं। घर पहुंचने से पहले रास्ता कुछ ऐसा है जहाँ पे बूढ़ भन्ना है, गोरखा है, और क्योंकि यहाँ पे आजकल सांप कीड़ों का आने का भी डर रहता है। मैं और हर्षु के पापा जाते हैं घास लेने पारिशारी, जहाँ पे मैं हर्षु के पापा को ले जाती हूँ घास ले जाने के लिए। और पारिशारी का रास्ता कुछ ऐसा है हमारा। अब हम पारिशारी पहुँच चुके हैं, जहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पे घास काट रखा है और कुछ साफ़ सुथरा कर रखा है। हम पहुँच चुके हैं खेत में जहाँ हमें घास लाना है। ये हमारा लूट है घास का, गाजियों का, जहाँ से मुझे घास निकालनी है। मैं घास निकालती हूँ, पेड़ में जाती हूँ। घास निकालने के बाद मैं अपना गड्ढा लगाती हूँ और घास कुछ ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। गड्ढा टाइट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे होता नहीं है। फिर हर्षु के पापा मेरी यहाँ पे थोड़ी हेल्प करते हैं। मैंने 2 गड्ढा लगा दिए थे, एक अपने लिए एक हर्षु के पापा के लिए, और थोड़ा सा घास यहाँ पे हमारा बच जाता है। जो ये बचा हुआ घास होता है तो इसको मैं हर्षु के पापा के गड्ढों में लगा देती हूँ। गड्ढा लगाने के बाद हम लोग घर को निकल जाते हैं और मैं आगे आगे, हर्षु के पापा पीछे पीछे। मैं घर चली जाती हूँ और हर्षु के पापा वहाँ पर रास्ते में रुक जाते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं, सुस्ताई ले लेते हैं, ताकि वो बहुत थक गए हैं। घर पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ कि हर्षु के बुबू ने भुज कोर के रखा है, जिसकी हमें बड़ी बनानी है। उन्होंने भुज कोर के सारा इकट्ठा करके रखा है। और मैं यस्सु रानी को, धूप तेज़ हो गई थी इसलिए थोड़ा सा उसे छाँव में रख दिया है। हर्षु रानी को नींद आती है, उससे सुलाने की कोशिश करती हूँ। और हर्षु के पापा के पाँव में दर्द होता है, उनके पाँव दबाती हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पत्नी कहते हैं जो प्लस ऑन क्यों करते हो, तो कहने के बावजूद भी जो सेवा ना करे उसे पति कहते हैं। खिले जा छे खा मैंने रुपसी